चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण पूरा क्वेश्चन करा रखा है, तो आप लोग अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें प्ले लिस्ट में और अपने कॉपी पे नोट करें और उसका नोट्स बनाएं। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। देखें, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके बनी होती है। ठीक, तो इसमें जो कह रहा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, यह सत्य है। ठीक है, पहला आंसर लिख सकते हैं सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या ऐसे लिखेंगे, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, बस हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है यहाँ पर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है। ठीक है, तो अगर मैं संख्या रेखा यहाँ बनाऊँ ऐसे, तो ये संख्या रेखा, इस पे देखो, अगर मैं बिंदु की बात करूँ तो ये 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ये बिंदु है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, रूट यम के रूप का होता है, और यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यम प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब हम यम बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको यहाँ रूट यम की वैल्यू अगर 1 ले लूँगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 की वैल्यू ले लूँगा, अगर यहाँ पर 2 ले लूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पर कुछ इसमें पॉइंट में आने लगेगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको, इस वाले पॉइंट को, 1 को, 2 को, 3 को अगर मान लो रूट यम के रूप में लिख भी लेता हूँ, तो यहाँ पर -1 की जो चीज़ें हैं, -2 की चीज़ें हैं, इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो दी हुई चीज़ें हैं ये असत्य हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे असत्य। असत्य, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है, जैसा कि हमने बताया। क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसे कारण भी लिखना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य है। असत्य, क्योंकि कारण भी लिखना होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि कह रहा था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 4, उदाहरण में 4, क्योंकि 4 क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय नहीं है। 4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हो गया इतना। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ये हमने
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के ये 3 पार्ट थे, तो हमने ये 3 कराया। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन के देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों को, तो धनात्मक पूर्णांकों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक आपको पता है, पूर्णांक जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3 ऐसे होता है ना। तो 0 के इधर वाला धनात्मक पूर्णांक होते हैं और 0 के इधर वाला ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांकों की बात कह रहा था, तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? धनात्मक पूर्णांक बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे से ऑन हो जाएगा। तो कह रहा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ये असत्य है, क्योंकि देखो असत्य, क्योंकि 1 का देखो वर्गमूल निकालते हैं तो ये 1 आ जाता है, ठीक है, जो कि 1 क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 का √2 का निकालते तो √2 एक अपरिमेय होगा भाई, एक अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से अगर मैं √3 का निकालता हूं तो √3 भी अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ऐसे √4 का निकालता हूं तो ये 2 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो सभी अपरिमेय नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ये कथन असत्य है। तो यहीं पर हम थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो लिख सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक। बस ऐसे लिख देंगे, आता है यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली 1.2 का यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट वाला करा दिया, सेकंड वाला करा दिया। देखो थर्ड वाला और फोर्थ वाला है, तो दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं, और संख्या रेखा पर √10 को किस तरह स्थान पर निर्धारित कीजिए या करते हैं। तो ये √5 और √10 का एक मैं अलग वीडियो बना के आप लोगों को ये प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप का है। तो इसके बाद मैं अगली प्रश्नावली से आप लोगों को जो है 1.3 पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो 1.3 आप लोगों को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो या मेरे वीडियो में कुछ कमी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।